ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। गुरु वशिष्ठ जी और राम जी का संवाद है। गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, जो ये सब कुछ प्रपंच तुमको दिखाई देता है वो सब केवल एक आत्म रूप है। उसी की भावना करिए, उसी की भावना करो और जागृत में सुषुप्त रहो और सुषुप्त में जागृत होकर रहो। संसार की सत्ता जागृत है, उसकी ओर से सुषुप्त रहो अर्थात वासना से रहित होकर तुरीय पद में स्थित रहो। हे राम, मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है जब वह चेत से रहित शुद्ध चेतन प्रत्येक आत्मा में स्थित हो। यदि मनुष्य जन्म में मनुष्य तत्व को नहीं जानेगा तो फिर किस जन्म में जानेगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म के रहते रहते हुए उस आत्म तत्व, उस परम तत्व को जानने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हे राम, ये संसार इस चित्त के फुरने से निर्मित हुआ है। ये जो संसार है, जगत, प्रपंच जगत है, ये चित्त के फुरने से निर्मित हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप भासित हो। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है और फुरना और न फुरना दोनों ही तुल्य दिखाई देते हैं। तो हे राम, सृष्टि का वास्तव में कोई कारण नहीं है, इसलिए न यह उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। हे राम, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जब सृष्टि का कारण ही कल्पित है, मिथ्या है, तब उससे होने वाला सृष्टि रूप कार्य भी कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के भीतर लहर और भंवर और आदि उससे अभिन्न रूप में ही स्थित है, उसी प्रकार क्षोभ रहित परब्रह्म में जगत और चित्त आदि स्थित है, जो इस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला मिट्टी का जो लोंदा है वो एक रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने उदर में अनेक ब्रह्मांड को धारण करने वाला सर्वात्मा निर्मल ब्रह्म भी एक ही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।